अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर और कासिम अली शाह आपके साथ। ये आवाज़ FM 98.6 की है और आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट, बड़े हैंडसम से मुझे ना दुख होता है कि रेडियो पे बंदे दिखाए नहीं जा सकते, और क्यूट बंदे को तो ज़रूर दिखाना चाहिए, एक स्मार्ट मॉडल किस्म का बंदा, लेकिन IT का एक्सपर्ट। आज हमारे साथ सामीन इमरान सलीम साहब हैं, और इमरान सलीम साहब जो उनसे हैं वो डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं सुपीरियर कनेक्शंस में, और सुपीरियर ग्रुप के साथ ये पिछले कोई 8 साल से वाबस्ता हैं, और सुपीरियर में स्पोर्ट्स डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से इस वक्त इनके पास पूरा सुपीरियर का IT विंग है, और IT को ये सारा देख रहे हैं। सुपीरियर के हवाले से बिलखसूस ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो तमाम सर्विसेज जो सुपीरियर ग्रुप बाहर से ले रहा था, दूसरे कंट्री से एक्सपर्ट से सर्विसेज ले रहा था, वो इमरान सलीम साहब ने सारी कंपलसेट की, और बड़े ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर आप एक तो ये बड़ा मुश्किल सा IT वाला जो सेक्शन होता है ना जी, IT की चीजें मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। मैं कोशिश करूंगा, मैं हमेशा कहता हूं कि जो गेस्ट होता है उसको साथ चलना होता है। आज मैं आपके साथ साथ चलने की कोशिश करूंगा। और ये बताइएगा सर, ये आप इस तरफ आए कैसे? यकीनन एक बड़ा खुश्क सा कंप्यूटर, और बड़ी पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है, कल की बात है कंप्यूटर बना, और ये इस एक नया दुनिया में एक कैरियर और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया कंप्यूटर के हवाले से। इस तरफ आप कैसे आए? सर इसमें थोड़ा सा ये है, एक थोड़ा सा टिपिकल सा एक कह लें कि एक आंसर होता है हर एक्सपर्ट का कि मुझे बचपन से शौक था, लेकिन मैं इसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करता कि मुझे बचपन से ही शौक था। मैंने अपने इंटर किया कंप्यूटर साइंसेज में, मैंने इंटर किया। वो कंप्यूटर साइंसेज में जब मैंने एंटर किया तो वहां पर मुझे कोई थोड़ा सा एहसास हुआ, मुझे थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया कि शायद मैं इस सब्जेक्ट को एज अ प्रोफेशनल लेके अपनी फ्यूचर लाइफ में चल सकता हूँ। सही जी। तो वहां पर स्टडी करने के साथ साथ मुझे कंप्यूटर लैंग्वेजेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर की फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, नेटवर्क्स में हुआ। इंटर के बाद फिर मैंने अपना एक टेलीकॉम के अंदर अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड स्टार्ट की, और इस तरह करते करते आज एक एज IT एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत आला जी, बहुत आला। सर ये विजन, ये गोल फाइनली बना कब कि आपने IT में सर्व करना है? मतलब मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई भी चीज का आगाज किसी ख्वाब से होता है, और वो ख्वाब कहीं पीछे पड़ा होता है। उसके बाद हम जब रास्ता तय करते हैं और हमारा सफर तकमील की तरफ आता है, तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो दिन याद आता है जब हमने फैसला किया होता है, वो ख्वाब देखा होता है। तो आज उस दिन को याद करें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसका कुछ इस तरह से है कि जब मैं अपना इंटर की क्लासेस में था तो हमारे जो सर थे हमें एक सर्च इंजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहे थे। अच्छा जी। उसके अंदर ये था कि गूगल के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही थी कि गूगल क्या है। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि लाइक इमरान, अगर मैंने मीरा को ढूंढना हो तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो मैं सोचने लग गया कि सर मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ उसको, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है। तो तब वहां पे उन्होंने कहा कि गूगल इसी काम के लिए बना है। बहुत आला। तो तब यानी कि एक ऐसा माइंड में हुआ कि ये गूगल क्या है, गूगल किस तरह काम करता है। सही जी। उस क्वेश्चन के तौर पे मैं पीछे चलना शुरू हुआ कि ये गूगल था क्या, ये काम किस तरह करता है। सही। बस उस क्वेश्चन के आंसर को तलाश करते करते, उसके पीछे करते करते, बहुत आला, ये मेरा वो दिन था कि जब मैं उसके बाद इस IT की फील्ड में आ गया। इमरान साहब बहुत जबरदस्त। ये बिल्कुल एक ना, क्योंकि मैंने इस शोबे पे किताबें पढ़ी हैं थोड़ी सी, तो मुझे वो बात याद आ रही है कि कुदरत हर दिन 4000 सवाल हर बंदे के सामने रखती है। उनमें से एक सवाल ऐसा जरूर होता है जिससे उसका मुस्तकबिल जुड़ा होता है, और उस सवाल की खोज में, तलाश में जब इंसान आगे बढ़ता है तो बाज़ औक़ात सवाल का जवाब तो मिलता ही मिलता है, इंसान को कामयाबी भी मिल जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही आपने बताया। ये बताइए सर कि पाकिस्तान में नेटवर्किंग की जॉब्स हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों है, और है तो क्यों है? अच्छा, इसमें ये है कि पाकिस्तान में नेटवर्किंग की काफ़ी स्कोप है। अच्छा। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि हम जब यूनिवर्सिटी में थे, हमने ग्रेजुएशन की कंप्लीट की, तो हमें इस बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि नेटवर्क्स में क्या है, कैसे स्टडी की जाती है। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हमें शायद ये फील करना पड़ता है कि मार्केट में नेटवर्किंग की जॉब नहीं है। उसमें थोड़ा सा जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया वो ये है कि हमारा खास तौर पर नेटवर्किंग के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता। लाइक हमें पढ़ाया तो जाता है कि एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ये सारा कुछ क्या होता है, सिस्को किस तरह काम करता है। मैं थोड़ी सी IT टर्म यूज कर रहा हूँ, मे बी आपको जरूरत हो। उसमें ये हमें पढ़ाया तो जाता है सारी चीजें किस तरह होती हैं, कैसे चलती हैं, किस तरह इनको देखा जाता है, लेकिन हमें एक एज अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं करवाया जाता।
इस वजह से जब हम मार्केट में आते हैं तो हमें नेटवर्किंग के लिए सेपरेट से कोर्सेज को भी करना पड़ता है, अपनी कुछ ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, उसके बाद हम मूव करते हैं। और आप कह लें कि आईटी के अंदर नेटवर्क का पार्ट सॉफ्टवेयर के पार्ट के साथ दोनों मिलकर चलता है। अगर आपका नेटवर्क ही नहीं है तो आईटी का मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बगैर काम नहीं कर सकता। सही जी। तो पाकिस्तान में बहुत सी जॉब्स हैं। पाकिस्तान में इस आप टेलीकॉम इंजीनियरिंग में अगर आ जाते हैं, टेलीकॉम फील्ड के अंदर भी वो भी एक तरह का नेटवर्क का ही पार्ट है। तो पाकिस्तान में बहुत सी जॉब्स हैं, इसके अंदर हमें अच्छा, आप कंपेयर करें अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ, तो आईटी में कौन आ गया? नो डाउट इसमें जो एक ग्लोबली हमारा सॉफ्टवेयर की फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड इंडिया में एक काफी अच्छा ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन पाए जाते हैं आईटी के हवाले से। लेकिन हम उसको कंपेयर शायद इस तरह भी कर सकते हैं कि वहाँ पे शायद लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे ज्यादा आईटी के लोग निकल रहे हैं। अगर हम इसको एज एवरेज करें तो पाकिस्तान भी इंडिया से किसी तौर पे पीछे नहीं है। सही जी। तो हमारे पास दोनों मुल्कों में अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरह पे लोग काम कर रहे हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ काम कर रहे हैं। आप अरफा करीम के बारे में क्या कहेंगे? अरफा करीम शाइनिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? हर पाकिस्तानी हर जानता है उसके बारे में। इसी तरह के पाकिस्तान के और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं अभी फ्यूचर में। तो मकसद वही है, बात वही है कि पाकिस्तान में जब बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चों को एजुकेट किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन जरूर करते हैं। यानी देखे ना कितना बड़ा शाइनिंग स्टार नाम बन गया वर्ल्ड में, और अरफा करीम टावर भी बन गया और वहाँ बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत प्रमोट किया प्लान 9 की शक्ल में और बाकी चीजों की शक्ल में जी। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। प्लान 9 के बारे में पीआईटीबी का, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बोर्ड है, प्लान 9 उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया फ्रीलांसर्स के लिए, जिनके पास न्यू आइडियाज हैं, वो आइडियाज आप उनके साथ आके शेयर करें, वो आपको उसके तौर पे हेल्प करते हैं उस आइडिया को ग्रो करने के लिए। और उसके अंदर कोई हमारे कुछ 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि केस स्टडी के तौर पे आउट ऑफ द कंट्री जा चुके हैं, और एक अच्छा सेटअप है जो पाकिस्तान। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारा जिस तरह एक वर्ड टर्मिनोलॉजी बोली जाती है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन होता है कि जी आपके मुल्क का टैलेंटेड होने के बावजूद यहाँ वो कदर नहीं है और बाहर चला जाता है। आप समझते हैं आईटी की लाइन में भी ऐसा हो रहा है? आईटी की लाइन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी लाइन है कि यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की इतना नहीं है, क्योंकि आप देखें मैं एक आईटी का एक्सपर्ट हूँ। एक फ्रीलांसर एक टर्म यूज होती है, उसमें आप बैठ जाते हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास इंटरनेट है, आप वहाँ पे बैठे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास ईलांस है, हमारे पास और डेस्क है, freelancer.com है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। आप वहाँ पे जाएं, अपना लॉगिन क्रिएट करें, आपके पास जो एक्सपर्टीज है उन एक्सपर्टीज के लेवल पे जाके आप वहाँ पे उनको बताएं, पूरी दुनिया को अपना एक्सप्लोर करें, अपनी प्रोफाइल बताएं और वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज को लिस्ट डाउन कर दें। पूरी दुनिया में कोई भी बंदा आएगा, वहाँ देखेगा कि भाई जी फलां बंदे के पास ये एक्सपर्टीज है, वो मेरी प्रोफाइल देखेगा, मुझे सिलेक्ट करेगा और मुझे अपना काम दे देगा। तो इसलिए मुझे शायद इसके लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान में बैठ के ही काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी पाकिस्तान में इस पे कम काम हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग को प्रमोट किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके कि वो घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है। बहुत आला। अच्छा, ये मैं पिछले दिनों फोर्ब्स देख रहा और मुझे पता लगा कि इस वक्त जो यंग एंटरप्रेन्योर है वर्ल्ड में वो आईटी के हैं सारे। इसकी क्या वजह? इसकी वजह मैंने आपको यही बताई है कि आईटी का एक ऐसा काम है, इसके लिए आपको सिर्फ डेडिकेशन और मोटिवेशन की जरूरत है। आपके पास सामने अपना गोल है, आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके लिए आपको कोई एक ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। लाइक अगर आप फेसबुक की एग्जांपल दें, वो कहाँ से एक स्टार्ट हुआ, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे उसने एक एप्लीकेशन डिजाइन की और वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से लेवल डिजाइन होती उसकी इतने लेवल पे चली गई कि उसने वर्ल्ड वाइड इसको ग्रो कर दिया। तो इसी तरह बिल गेट्स की एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर वो इतना मशहूर हुआ कि उसको फिर उन्होंने उसके अगले वर्जन दिए, वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आती रही, वो इस तरह चलती रही। इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि ज्यादातर लोग आईटी से रेलिवेंट हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। सामिन, इमरान सलीम हमारे साथ हैं और एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ, और ये आवाज FM 98.6 की है और आज हमारे साथ बड़े जबरदस्त गेस्ट इमरान सलीम साहब हैं जो आईटी और आईटी के हवाले से इंफॉर्मेशन और अपना नॉलेज और बिलखसूस एक मजे का सारा तजर्बा जो उन्होंने अपने पैशन के साथ सारा तय किया फासला, उसके बारे में बता रहे थे। इमरान साहब, हमें बताइएगा कि जो कंप्यूटर की और आईटी की लाइन है, आजकल एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, क्योंकि आईटी के लिए बहुत बड़ी लेबोरेटरी नहीं चाहिए, जैसे प्लांट लगाना पड़ता है,
और जैसे को बड़ा मुश्किल सा कोई काम करना पड़ता है, एक पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। ये जो ट्रेंड चला है, छोटे छोटे इदारे जो उनसे आईटी के डिग्रीज और सीएस और बीएस करवा रहे हैं इस तरह के, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इसमें मेरा ख्याल जहां तक ही है, आईटी एक ऐसा काम है जिसमें आपको मेहनत करनी है, आपको लगन के साथ काम करना है। जहां तक आपने बात की छोटे छोटे अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे अपने पॉइंट से अगर उन छोटे छोटे अदारों में कोई अच्छे प्रोफेसर्स आ रहे हैं, अच्छे टीचर्स आ रहे हैं जिनका एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस वो अपने अगर उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जहां तक मेरा ताल्लुक है। उसमें दूसरा पार्ट एक इस तरह भी है कि आईटी की फील्ड में एक छोटी यूनिवर्सिटी से भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट निकल सकता है। हो गया। मैं इसकी एग्जांपल आपको एक इस तरह दूंगा। एक सेशन में मैं एक था, गूगल के साथ एक सेमिनार हो रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि गुजरावाला की एक बहुत सी छोटी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, उसने गूगल का एक आप कह लें कि बग जो था ना फिक्स किया। अच्छा। और उसने वो बग गूगल को भिजवाया, गूगल ने उसको स्टडी किया, देखा और उसने उसको अप्रिशिएट किया। सही। और उस स्टूडेंट को उसने गूगल ने अपने पास अपने हेड ऑफिस में खुद बुलाया कि आपने ये कैसे देखा और आपने इस पे स्टडी किस तरह की। तो इसका मकसद बात बताने का ये है कि जरूरी नहीं कि बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ी कॉलेज में ही बैठ के आईटी का स्टूडेंट काम कर सकता है। आईटी का काम एक ऐसा है, छोटी यूनिवर्सिटी में बैठ के, घर में बैठ के वो इस काम को कर सकता है। स्किल के साथ वो जुड़ा हुआ है, और वो स्किल उसने अपने यूज की। वो एक बहुत से एक छोटे से कॉलेज में था जिसका नाम भी मुझे अब दोबारा याद नहीं है, तो वो ये इसकी एक बहुत लाइव एग्जांपल है। इमरान साहब क्या कहेंगे कि मतलब अब बेशुमार हमारे स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं वो डिग्री पे ही इक्तफा करते हैं कि मैंने डिग्री ले ली है जी और यही काफी है, उनमें स्किल नहीं होती। आप उनको क्या सिम्त देंगे, क्या पॉइंट्स देंगे और इस सारी सिचुएशन को कैसे डायरेक्शन देंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा आजकल का जो स्टूडेंट है उसकी दौड़ सिर्फ एक चीज पे है, डिग्री लेनी है। डिग्री लेनी है, काम करना है। जब तक मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं या हमारे अपने पूरी क्लास की एग्जांपल दूं, जब हम शुरू के सेमेस्टर्स में थे और हमारा टारगेट यही था कि हम यहाँ पे आए हैं, हमने पढ़ना है, हमने अपना जीपीए बहुत अच्छा लेना है और जाके एक डिग्री ले लेनी है। सही जी। अब उस डिग्री के लेने के बाद करना क्या था वो किसी को नहीं पता था। अब हमारा फिर हमने वहां पे अपनी ग्रोइंग एज के साथ साथ देखा कि यार डिग्री तो हमें मिल जाएगी, पर डिग्री लेने के बाद हमने करना क्या है। सही जी। तो हमने अपने स्किल सेट को बेहतर करना शुरू किया। तो मैं अपने जो आने वाली यूथ है, जो अपने जो नौजवान है जो भी पढ़ रहे हैं, तो उनको मशवरा मेरा सिर्फ यही है कि वो अगर आते हैं वो अपने साथ साथ में स्किल सेट को मजबूत करें। वो सिर्फ एक पेपर ऑफ डिग्री के पीछे ना जाए, उसके साथ साथ आपके पास नॉलेज भी हो ताकि आप बाहर निकलें और आपको कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री आपको वेलकम करे कि आपके पास डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल सेट भी है। अच्छा, मुझे याद है इमरान के जब मैं यूईटी में था तो नया नया आईटी की चीजों को पढ़ाना शुरू किया था, यानी डिग्रीज के साथ। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल हर जगह पढ़ाई जा रही है, आईटी और कंप्यूटर और जावा इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती थी। जो टीचर्स थे उनके पास डिग्रीज नहीं थी, इन सब्जेक्ट्स की कमांड थी, स्किल थी। और यानी ये मजे की बात है, मुझे किसी ने फिर बाद में बताया कि पाकिस्तान में शुरू के जितने टीचर्स थे आईटी के, वो डिग्री होल्डर नहीं थे, स्किल्ड होल्डर थे। जी बिल्कुल ऐसा है ना जी? जी बिल्कुल ऐसा है। अब तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन तब शुरू में ऐसा ही था कि उनके पास स्किल्स थी लोगों के पास, वो शेयर करते थे और वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूस हुए। अब वो स्टूडेंट्स ने डिग्रीज की हैं, पीएचडीज की हैं और वो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। अभी भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसी जगहों पर, लेकिन अब ये कम हो गया हुआ है। क्या आप सजेस्ट करेंगे आईटी की लाइन में कौन जाए और कौन ना जाए? क्योंकि एक देखा देखी अब्बा जी ने कह दिया, अम्मी ने कह दिया और किसी दिन गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि तू बीसीएस कर। अब बंदा बीसीएस की तरफ चला गया और कोई रुझान नहीं था, वो किसी के कहने में आ गया, बाद में गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई और बीसीएस भी किसी काम नहीं आया। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहा जाएगा कि अगर गर्लफ्रेंड ने कहा है तो शायद वो थोड़ी सी स्टार्ट में उसे मेहनत भी कर लेगा, ठीक है। अगर फादर ने कहा है, मदर ने कहा है या किसी ने कहा है, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि स्वाय गर्लफ्रेंड को निकाल के अगर कोई ना कोई उसे कहता है तो वो अपना माइंड थोड़ा सा सेट कर लेता है। अच्छा, कि मुझे अगर ये कहा जा रहा है तो शायद इसमें बेहतरी है। सम टाइम वो इसको सोचता है या सम टाइम वो ये सोचता है कि यार ये मुझे करना है, मुझे कह तो दिया, मैंने करना है, ठीक हो गया। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको पॉजिटिव लेके चलता है कि नेगेटिव लेके चलता है। अगर तो उसको पॉजिटिव ले लेगा और उसके ऊपर अपनी मेहनत करेगा, इंटरेस्ट शो करेगा, तो वो शायद कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा तो फिर वो ना दो कश्ती का मुसाफिर हो जाएगा, ना इधर करेगा ना इधर करेगा। बेसिक लिटमस टेस्ट या बेसिक मीटर लगा लें, वो क्या होएगा? आईटी की तरफ किसको जाना चाहिए?
इसका सबसे बेसिक कह लें कि मेरी तरफ से वो आप एक इसका यूनिट जो कह लें वो ये है कि उसका इनर इंटरेस्ट होना चाहिए आईटी की तरफ। जब तक आईटी के अलावा आप कह लें कि किसी भी फील्ड के अंदर आपका इनर इंटरेस्ट नहीं है, आप अंदर से किसी चीज को सीखना नहीं जा रहे, तब तक वो आपको चीज नहीं आएगी। और ये बिल्कुल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, लाइक हमारी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज है कि हमें कोड दिया, वो तकरीबन 25 से 30 लाइनों का फॉर एग्जांपल एक कोड है। अब उसका एग्जाम में क्या हुआ जी कि सर ने 5 की जगह अगर 6 कर दिया तो उन्होंने वही पुराना कोड ही लिख दिया, क्योंकि उन्होंने वो कोड याद किया हुआ था। तो अगर ऐसा होगा तो वो कोड्स को याद करते रहेंगे और वो किसी भी जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनको इंटरेस्ट होगा तो वो उसके हिसाब से नया कोड जनरेट कर सकते हैं। वो हो सकता है वो 25 लाइनों की जगह 5 लाइनों का कोड कर दें और वो काम वही कर रहा हो। तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत जबरदस्त सर, ये तो वैसे आपने बड़ा मजे का जवाब दिया। और मैं समझता हूँ यूथ को ये बातें सामने भी रखनी चाहिए कि जब भी कोई फैसला करें अपने कैरियर के हवाले से और बिलखसूस स्टडीज के हवाले से, तो अपना इनर इंटरेस्ट। सर आप क्या देखते हैं अपने अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे? सर इसमें अगले आपने ऑब्वियसली, मैं अगर अपनी बात करूं तो हर बंदे ने मोस्टली आजकल ज्यादा हर एक ने अपने अपने टारगेट्स को सेट किया हुआ है कि मैंने अगले साल में ये करना है, अगले 2 साल में मैं यहाँ पे रहूंगा। उसमें मेरे भी कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिसमें ऑब्वियसली मैंने अपनी एजुकेशन को थोड़ा ग्रो करना है। इसके साथ साथ जो हम अपनी कंपनी को स्टार्ट किया हुआ है इसको किसी और अच्छे पॉइंट्स पे लेके जाना है। और तीसरा इसमें यह था कि पाकिस्तान में कुछ नौजवानों को जो कि आईटी की तरफ आना चाह रहे हैं उनको एम्पावर करना है, उनको स्किल्स देनी है, उनको ट्रेनिंग्स देनी है। ये मेरे 3 टारगेट्स हैं जिनकी तरफ। इमरान साहब आप क्या समझते हैं कि अगर यूथ को हमने एम्पावर करना है इस हवाले से, तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज जनरेट होनी चाहिए? इसमें एक्टिविटीज जो हम लोग कर सकते हैं, हम उनके लिए सेमिनार्स अरेंज करवा सकते हैं, हम उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करवा सकते हैं, जो हमने स्टार्ट भी कर दी है। अब स्टूडेंट्स को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं किसी एक जगह पे, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनके स्किल सेट्स को देखते हैं, उनके पास क्या स्किल्स हैं, उन स्किल सेट्स के अगेंस्ट हम देखते हैं कि आईटी उनके लिए क्या काम कर सकता है। इसी तरह खवातीन के लिए काम किया जा रहा है कि उनको स्किल सेट्स दी जा रही हैं कि वो आईटी को यूज करते हुए अपने स्किल्स को यूज करें। कोई अगर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कोई इसके अपने बात, कोई भी उसके पास हुनर है, तो हम उस हुनर को आईटी में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों उसको उन चीजों को देख रहे हैं और सेल कर रहे हैं। इसी तरह हम करेंगे। आपके इदारे में क्या मसरूफियात हैं? सुपीरियर ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो आईटी के हवाले से कौन कौन से टास्क हैं या किन किन एरियाज में आईटी पे काम हो रहा है? सर इसमें एजुकेशन पॉइंट्स पे देखा जाए तो आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमने काफ़ी बेहतर किया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फाइबर पे आ गया, हम वायरलेस स्पेस में शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा सिस्टम लेवल पे आ जाए तो हम थिन क्लाइंट्स की तरफ मूव हो गए हैं, जो एक न्यू आईटी की टर्म है। इसके अलावा बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में, हर यूनिवर्सिटीज के लेवल साथ साथ चलते रहते हैं वो। हमारा फोकस ज्यादा है अपने कनेक्शंस को लेके अपनी आईटी इंडस्ट्री को थोड़ा बूम करना। सही। सामने एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मजे की जो बातें आप सुन रहे हैं आईटी के हवाले से, बिलखसूस जिनकी आईटी में इंटरेस्ट है उनके लिए तो बड़ी मजे की बातें होंगी। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जो यूथ का सबसे फेवरेट एरिया फेसबुक, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आईटी एक्सपर्ट हैं इमरान साहब। इमरान सलीम साहब की जो एक्सपर्टी आईटी के हवाले से, और जैसा मैंने आपको बताया कि इमरान साहब ने अच्छा खासा सर्व किया है आईटी के हवाले से, नए प्लान्स और विजन के साथ आईटी की लाइन में सर्व कर रहे हैं। इमरान साहब ये जो सारा सोशल मीडिया और इस तरह की सारी चीजें आ गई हैं, फेसबुक और ट्विटर और सब कुछ, आप क्या समझते हैं इनके आने से? क्योंकि हमने इनका जन्म भी होते देखा है और आज हम इनको ग्रो होता भी देख रहे हैं, इनके आने से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेरे ख्याल से सोसाइटी में एक इनके आने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह आया? लोगों में जो एक फासले थे वो कम होना शुरू हो गए। हमारा किसी से मिलना जुलना बहुत कम था, वो शायद ज्यादा हो गया। मेरा कोई जानने वाले, मेरे कोई रिश्तेदार अगर मुल्क से बाहर चले गए हैं, मेरे उनसे बात होती थी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 माह बाद बात होती थी। लेकिन अब शायद इन सोशल मीडिया के नेटवर्क्स के थ्रू मैं उनसे डेली बात कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से इस इन पॉइंट ऑफ व्यूज को लेते हुए माशरे में कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अच्छा सर, ये इसके साथ साथ ऐसा नहीं हुआ कि हम फिजिकली मिलना ही छोड़ गए? जनाजा होता है हम उसी पे इन्ना लिल्लाह पढ़ देते हैं और सोशली जो उनसे हैं वो हम वैसे जो उनसे हर चीज उसी पे चला दी हमने, ईद मुबारक भी, हैप्पी बर्थडे भी। सोशल मीडिया ने, आप क्या समझते हैं कि इंसान की जिंदगी में एक बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव वैल्यू की शक्ल में रोल प्ले किया?
जी, मेरे ख्याल से तो मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू की शक्ल में देखता हूँ, शायद कोई और ना देखता हो। मेरे लिए पॉजिटिव वैल्यू इसमें बहुत सारे हैं। जिस अगर आप बात कर रहे हैं, जिस तरह जनाजा हुआ, वो ईद हुई, तो हम वहां पर ही सोशल मीडिया पे उनको विश कर देते हैं या अफसोस कर लेते हैं। अब आजकल का दौर ऐसा हो गया, अब हर एक के पास अपनी अपनी मसरूफियात है, हर एक के पास अपना टाइम स्केड्यूल है, किसी ने अपनी कमिटमेंट्स की नहीं है, तो शायद इन चीजों को देखते हुए वो वहीं पर ही इन चीजों से इक्तफा कर लेते हैं। सर, सोशल मीडिया में सिक्योरिटीज के इश्यूज आते हैं, अकाउंट हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, इनके बारे में आपकी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, कुछ बताएंगे? जी, सोशल मीडिया की भी एक पार्ट है इसमें। ओवरऑल इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि आईटी के अंदर आप कह लें कि सिक्योरिटीज के इश्यूज रहे हैं, शुरू दिन से रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से रहेंगे भी। उसमें इनको कम नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, और हम इससे किस तरह बच सकते हैं, ये हमें अपने आप को एजुकेट करना है। सही जी। इसके आप नेट पे अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं, आपको कहीं भी नजर आता है क्लिक हियर, तो आपके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर, आप वहां पे बिना सोचे बिना समझे वहां पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा। अब आपको नहीं पता कि उस क्लिक के पीछे क्या कोड था, उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम से उठाई और उस डेवलपर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो अपने आप को एक एजुकेट करना है कि हमने किस चीज को यूज करना है, किस चीज को यूज नहीं करना। इसके बाद अगर आप सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी ये बहुत सारे वाकयात आते हैं। FIA में डेली बेसिस पे हजारों की तादाद में कंप्लेन्स आती हैं, मेरा फेसबुक हैक हो गया, लड़कियों की कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं कि फलां बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमारी पिक्चर्स थी। तो उसमें अपने आप को अवेयर करें कि इस सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को अडॉप्ट करें, और फिर आप कर सकते हैं। सही जी। अच्छा, ये बड़ा कॉमन मैंने देखा है फेसबुक पे कि एक बड़ी जबरदस्ती कोई तस्वीर होगी या स्टोरी ब्रेक करने के लिए कोई चीज होगी, खबर टाइप चीज होगी, और कहा होगा इसको क्लिक, यानी क्लिक आपने किया अपनी क्वेरी के लिए जी, जानने के लिए। उसके बाद जब आपने खोला है तो उन्होंने कहा जी अब यानी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो 5 के साथ शेयर करें या शेयर करें। जी बिल्कुल। अच्छा, वो एक चेन प्रोसेस चल जाता है, एंड रिजल्ट कोई भी नहीं होता। उनको क्या फायदा मिलता है इससे? उसमें सर वो ये है कि उनकी एक टर्म यूज होती है PTC, पे टू क्लिक के नाम से। उसमें ये होता है कि अगर किसी ने एक फेसबुक पे कोई इमेज शेयर किया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि इमेज लगा दिया, और नीचे लिख दिया कि क्लिक करें फलां ये हादसा हो गया, देखिए। आप उस पे क्लिक करते हैं, वो आपको एक और वेबसाइट पे ले जाता है। ओके, ठीक है, आप और भी ऐसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहां पे जाके यहाँ तो आपको खबर की एक लाइन मिल जाती है, यहाँ आपको लिखा होता है डिटेल के लिए एक और क्लिक करें, वो क्लिक करके फिर अगली वेबसाइट पे चला जाता है। तो उसके पीछे एक कोड चल रहा होता है, उसके पीछे एक डेवलपमेंट चल रही होती है कि जितने यूजर्स आपके पास आते जाएंगे, उसके अगेंस्ट उस डेवलपर को उसके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे। तो इस तरह की एक चेन चलती है। ज्यादा से ज्यादा उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे लेकर आए, उनसे क्लिक करवाएं और अपनी अर्निंग करें। सही। और ये बिल्कुल अधूरी सी खबर छोड़ी होती है, आप वाकई वहां जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कंटेंट ही ऐसा लिखा होता है कि हमारा दिल करता है कि क्लिक करके देखें ये खबर है क्या, तो वो हम उसके पीछे क्यूरियोसिटी में उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर किसी का अकाउंट हैक हो गया तो वो क्या करे फेसबुक? हाँ, ये एक बड़ा कॉमन मसला है, बहुत कॉमन मसला है। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं कि अब किसी का अगर ईमेल अकाउंट हैक हो गया तो वो रिकवर भी हो सकता है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर ईमेल अकाउंट बनाया और आपने खुद बनाया हुआ है, आपको पता है कि आपने फर्स्ट नेम क्या रखा, लास्ट नेम क्या रखा, मदर्स नेम क्या रखा, डेट ऑफ बर्थ क्या दी, पूरा आपने फॉर्म फिल किया, आपको पता है आपने मोबाइल नंबर दिया, वो अगर हैक हो जाता है तो उसको रिट्रीव करना कोई मसला नहीं है। आपने अगर किसी अपने फ्रेंड से कहा था यार मेरा फेसबुक का अकाउंट बना देना, उसने आपको अकाउंट बना के आपको ईमेल पासवर्ड दे दिया, वो हैक हो गया, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको रिकवर करने की। सही। फेसबुक ने सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा काम किया है, और अभी भी कुछ ऐसे हैं फीचर्स हैं जिनको आप अनेबल करते हुए आप हैकिंग से बच सकते हैं। लाइक आपने ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हैं थ्रू मोबाइल, आपके मोबाइल पे SMS आएगा, आप SMS का कोड जो फेसबुक में एंटर करेंगे तब आप फेसबुक पे लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज लॉगिन नहीं हो सकते। अगर आपका कोई मोबाइल अगर वो हैक करने की कोशिश करता है आपका फेसबुक, तो अगर करता भी है तो आपका कोड आपके मोबाइल पे आएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने तो लॉगिन किया नहीं, मेरा कौन कोशिश कर रहा है, आप जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जी बिल्कुल, नॉलेज होना चाहिए, यूजर्स को सीखना चाहिए। जिस तरह लोग सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की सिक्योरिटी के बारे में भी उनको पढ़ना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी वहाँ पे डेली एक्टिविटी लगा रहे होते हैं। हम किसी भी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जाते ही चेक इन कर देते हैं कि मैं फलां जगह पे आ गया हूँ। आप अपनी इन्फॉर्मेशन
आप डे बाय डे अपनी हर घंटे की इन्फॉर्मेशन अपने फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। तो इसी तरह जब आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे दे रहे हैं तो उसको सिक्योर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, किसी थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया को मार्केटिंग के लिए यूज किया जा सकता है? जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस वक्त बहुत बड़ा टूल है। आप कोई भी आजकल के जमाने में कोई भी प्रोडक्ट आ रही है, कोई भी कंपनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को वो जरूर यूज करती है। उसके बगैर आप कह लेंगे मार्केटिंग की कैंपेन आपकी अधूरी है। आप किसी भी की एग्जांपल ले लें, आप यूफोन ले लें, आप टेलीकॉम कंपनीज ले लें, आप मैकडॉनल्ड, हम फूड चेन ले लें, आप कोई क्लॉथिंग ब्रांड ले लें, आप किसी की भी एग्जांपल ले लें, हर एक का आपको ट्विटर और फेसबुक का पेज जरूर नजर आएगा। अगर कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, तो उसका आपको पेज लिंक्डइन पे नजर आएगा। तो हर एक की एग्जिस्टेंस जरूर है और हर कंपनी की कोशिश जरूर होती है कि अब जैसे ही कोई उसने नया बिजनेस शुरू किया वो उसकी डोमेन रजिस्टर करवाता है, डोमेन रजिस्टर करवाते साथ ही वो अपना फेसबुक पे, ट्विटर पे अपना नाम भी रिजर्व कर लेता है अपने पेज के लिए। सही जी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जबरदस्त वैसे ट्रेंड आया है ना जी कुछ सालों में। आप देखिए, आप इसमें अपना मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं विद मिनिमम अमाउंट। आप इसको फ्री भी कर सकते हैं। फ्री में ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा लोगों तक जाने के, आप पेड करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी। सही हो गया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव टूल है जिसको लोग यूज कर रहे हैं इस काम के लिए। और ये कितना आप कह रहे हैं सस्ता है, तो कितना सस्ता है, कितना महंगा है? इसको डिफरेंट कंपेयर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग के हवाले से इसे देखें तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में करना है या पूरी दुनिया में करना है। अगर पाकिस्तान में करना है तो सिर्फ लाहौर में करना है, फिर अगर लाहौर में करना है तो किस एज सेक्टर को करना है, जेंडर वाइज करना है, मेल को करना है, फीमेल को करना है। अगर मेल को करना है तो उनकी एज क्या हो सकती है। जब इस तरह एडवांस लेवल पे इसको आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल पे जब आप इसको फिल्टर करते जाते हैं चीजों को, तो एंड पॉइंट पे आके एक वैल्यू निकलती है जो एक बड़ी मिनिमम सी वैल्यू होती है, जिसको आप कह लें $50, $60 या $70 की आपकी एक अमाउंट निकलती है, जो कि एक अच्छी कंपनी जो है एक मिनिमम सी अमाउंट अपनी मार्केटिंग के लिए पे कर सकती है। बहुत जबरदस्त जी। सामने एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आईटी की जॉब्स के हवाले से और जॉब मार्केट है कहाँ कहाँ इस हवाले से बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ। और प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट जोन सा बड़ा मजे का सेगमेंट इस एतबार से है कि मेरा फेवरेट एक सवाल जोन सा है वो मैं इमरान साहब से पूछूंगा। इमरान साहब, हमारी यूनिवर्सिटीज में ये बड़ा कॉमन है कि जो पढ़ाने वाले हैं उनका अपना एक्सपोजर नहीं होता उस चीज का, तो क्या आईटी की लाइन में भी ऐसा है? मैंने यूनिवर्सिटियों में बड़ा देखा, आईटी में मुझे नई इन्फॉर्मेशन इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आईटी में भी ऐसी है कि जो पढ़ाने वाले हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, उन्होंने सिर्फ आईटी को पढ़ा होता है, डिग्री ली होती है और पढ़ा रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात काफी हद तक ठीक है। यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे टीचर्स आते हैं जिनका प्रैक्टिकली एक्सपोजर कम होता है। उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी की कोशिश भी होती है कि वो ऐसे लोगों को हायर करें जिसने एक उस फील्ड में एमएससी या पीएचडी किया हो, क्योंकि उनका एक प्रोफेशन ही एजुकेशन होता है, पढ़ना और उसके बाद दूसरों को पढ़ाना। उनके पास फिर वो इतना टाइम नहीं निकलता कि वो उसको प्रैक्टिकली जाके अपनी स्किल्स को अप्लाई भी कर सके। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल कुछ ऐसे साथी भी आते हैं जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे होते हैं और यूनिवर्सिटीज उनको हायर करती है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी स्किल सेट जो होते हैं मार्केट में प्रैक्टिकली नहीं यूज होते और वो आके टीच कर रहे होते हैं। उस वजह से स्टूडेंट्स को काफी परेशानी होती है, मुश्किल होती है जब वो ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं। आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आपका रोल मॉडल कौन है? इसमें रोल मॉडल आप कह सकते हैं कि दो तरह के रोल मॉडल हैं। बिल गेट्स के तौर पे आपको पता है हर कोई इसको करता है, और स्टीव जॉब्स, दोनों को मैं अपने तरह का समझता हूँ। बहुत आला जी। सर, आप अपना बताइए कि अपने फारिग औकात में आप क्या करते हैं, आपका टाइम, पर्सनल थोड़े से सवाल हम आपसे पूछेंगे। जी। हम चाहेंगे कि यूथ जो एक आईटी एक्सपर्ट को मिल रही है आज और हमारा प्रोग्राम सुन रही है, तो उसको कुछ ऐसी बातें भी पता लगे। लोग आपको आइडलाइज कर रहे होंगे, बेशुमार लोग लर्न कर रहे होंगे, तो आपके फारिग जो टाइम होता है उसमें आप क्या मसरूफियत आपकी होती है? क्या करते हैं? फारिग टाइम में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि 24 घंटे कंप्यूटर के साथ चिपका रहता हूँ। मैं फारिग औकात में घर वालों के साथ भी चलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी जाता हूँ, डिफरेंट होटलिंग करता हूँ, गैदरिंग करता हूँ, जाके लाइफ को एंजॉय किया जाता है। अपने जाके दूसरे शहरों में जाके
सैरो तफरीह की जाती है, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये की जाती है, लेकिन जहां पर भी जाता हूँ मेरा लैपटॉप मेरे साथ होता है, मेरा मोबाइल मेरे साथ होता है जिसपे इंटरनेट चल रहा होता है, लेकिन हम अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करते हैं और हमारा काम ही ऐसा है कि वो सिर्फ एक हमारा एक लैपटॉप हो और उस लैपटॉप के साथ इंटरनेट हो, तो वो हमारा ऑफिस है। तो वो हम ऑफिस एक पार्क में भी थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं अगर हम किसी मीटिंग में गए हुए हैं या किसी एंजॉय किसी जगह पे करने गए हैं और बीच में फोन आ गया फलां जगह पे प्रॉब्लम हो गई है, लैपटॉप ओपन किया, डोंगल इन की, इंटरनेट किया, प्रॉब्लम रिजॉल्व की, लैपटॉप दोबारा बंद किया और दोबारा शुगर की तरफ आ गए। तो इस तरह गुजर रहे हैं। कमाल सर एक फर्ज करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि आप आईटी एक्सपर्ट जैसा कि हैं और एक बच्चा जो आईटी की लाइन में आईसीएस कर रहा है या अभी मैट्रिक या इंटर लेवल पे ही कह लें वो है, आप उसको क्या गाइड करेंगे? अगर आपको 3-4 मिनट दिए जाएं तो क्या बातें उनसे कहेंगे? मेरा उनके साथ उनको कहना यही होगा कि अगर वो, जिस तरह आपने कहा, वो आईसीएस की फील्ड में आ गया, दैट्स मीन कि उसने सोच लिया है कि वो कुछ ना कुछ कंप्यूटर में करना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो करेगा, मे बी वो जाके चेंज भी हो सकता है। उनसे मेरा कहना ये होगा कि जब वो उस फील्ड में आ गए हैं, उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया, तो वो ज्यादा अपना कंसर्न सॉफ्टवेयर की तरफ रखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना ज्यादा काम करें, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले एरा में हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है पूरी दुनिया में। अभी भी पाकिस्तान बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, जो कि वेब पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर, एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। उसके लिए यह है कि वो पहले अपने आप को इन सारी स्टडीज को थोड़ा थोड़ा करके पढ़े और जहां पे उसको लगता है कोई एक ऐसी चीज जो उसको लगता है कि ये चीज को मैं एक एज अ प्रोफेशन लेके चल सकता हूँ, वो उसको अडॉप्ट करे। लेकिन उसके लिए मशवरा ये होगा कि सारी चीजों को एक दफा पढ़े, ना कि किसी के कहने पे भी किसी भी फील्ड को अडॉप्ट करके वो आगे चला जाए। बहुत आला सर, अगर आपको मौका दिया जाए कि पाकिस्तान की आईटी में आप सर्व कर रहे हैं और ऑल इन ऑल है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं जितनी भी, जो मेरा अपना सोच है वो ये है कि अब जितने भी सरकारी इदारे हैं, जैसे हमारा पुलिस का सिस्टम है, हमारा जिस तरह पटवारी का भी चेंज हुआ है, हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जितने भी एजुकेशन है, इन सब को एक सेंट्रलाइज्ड एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, इस पे सारे सेंट्रलाइज्ड हो। लाइक आपने अगर किसी थाने में जाना है, आपने रिपोर्ट करनी है, आपने रिपोर्ट तो कर दिया, ठीक है, आपका अब आईडी कार्ड भी गुम गया है, तो एक ऐसा सिस्टम हो कि आपने थाने में जाके रिपोर्ट किया है कि भाई मेरा आईडी कार्ड गुम गया है, और नादरा में भी पता चल जाए कि फलां बंदे का आईडी कार्ड गुम गया और उस पर वर्किंग करना शुरू कर दें। यानी कि जितने भी एक सरकारी इदारे हैं, इनको एक सेंटर प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए जो आपस में इंटरकनेक्ट हो और एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हो। लाइक ये वाला मॉडल, मैं कोई नया मॉडल नहीं डिस्कस कर रहा, ये वाला मॉडल पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में चल रहा है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो पाता? क्या हर्डल्स हैं? हम हर जगह पे, हर बंदा, हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे एक छोटी छोटी एप्लीकेशन तो चला रहा है, लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि सबको सेंट्रलाइज करे, आपस में डाटा शेयरिंग करे, जिससे यूजर को बहुत फायदा होगा। आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन के सिस्टम में आईटी को उतनी अहमियत दी जा रही है जितनी देनी चाहिए या नहीं? आईटी के, देखिए, जहां तक मैंने भी इसको देखा है, आईटी के शोबे में, एजुकेशन में खुद ब खुद अहमियत देना शुरू हो गई है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ज्यादा ट्रेंड होता था पहले कि हमने इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करना है, हमने मेडिकल के स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज के पास इंक्वायरीज आईटी की बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि सिंपल थी, हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आईटी की आ रही है, दैट्स मीन मेरा आईटी में प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा, वो ज्यादा उसकी तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पे आईटी के डिपार्टमेंट में, आईटी की लेवल पे फोकस करना शुरू कर दिया, उसको बेहतरी करना शुरू कर दिया। लेकिन ये इनिशिएट उन्होंने इटसेल्फ नहीं लिया, मार्केट डिमांड ज्यादा होती जा रही है, इसलिए वो उन डिपार्टमेंट्स को बेहतर करते जा रहे हैं। सही। एक कॉमन मैन, बिल्कुल सादा बंदा जो एक जिंदगी गुजार रहा है, आपके मुताबिक उसे आईटी की कितनी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लाइफ गुजारने के लिए? कॉमन मैन के लिए कुछ थोड़ा सा बहुत इतना तो पता होना चाहिए कि आईटी का नॉलेज उसे, आप किसी भी कॉमन मैन की मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर वो किसी, फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चला जाता है, वहां पे जाके वो उनके सामने एंट्री करते हैं, वो उसको बारकोड दिखाता है, वैसे करके बारकोड उसके सामने करता है, वो सम टाइम ये होता है कि कोड रीड नहीं होता, आपने चीज परचेज कर ली है, आपने कोई चीज परचेज करने आपको नहीं चाहिए थी, आप उसको वापस करते हो, तो आगे से वो आपको कहते हैं जी कि मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसी एंट्री नहीं है, ऐसा फीचर नहीं है कि मैं इसको वापस कर सकूं, ये आपको प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी।
अब वहां पे एक कॉमन मैन जिसको आईटी का कुछ नहीं पता, वो कहता है अच्छा यार ये ठीक कह रहा होगा, ये कंप्यूटर के आगे बैठा वेस्टर्न टाई लगाई हुई है, ये ठीक कह रहा है। लेकिन उसको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई अगर एक चीज एंटर हो सकती है तो वो चीज रिवर्स भी हो सकती है। तो इसी तरह एक कॉमन मैन को थोड़ा बहुत एक नॉलेज होना चाहिए कि आईटी के लिए क्या ये हो क्या रहा है, इसका बेनिफिट क्या है और इसका नुकसान क्या है। सर को मैसेज लास्ट पे देना चाहें सामीन को मैसेज ये है कि आईटी के हवाले से मैसेज देना है या तो उसमें ये है कि मेरा जो सबसे एक मिलता हूँ, जब मैं सबको ये कहता हूँ कि ईमानदारी और ट्रस्ट एक दूसरे पे करें और कोई एक ऐसा काम कर लें अपने इटसेल्फ के जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बेहतरी हो। बहुत आला जी। किसी ना किसी अपने शोबे में, कोई भी आपका शोबा है जिस शोबे में आप काम कर रहे हैं, उसी शोबे में कोई एक छोटा सा सिंपल स्टेप ले लें और उस स्टेप को आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे पाकिस्तान की मदद करने। बहुत आला सर, आपने वक्त निकाला और आज इतनी जबरदस्त आईटी के हवाले से और आईटी एक्सपर्ट्स के हवाले से और आईटी के फ्यूचर के हवाले से बातें की। आपके इस वक्त का शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया। और सामिन यकीनन आपने बड़ा एंजॉय किया होगा आज के प्रोग्राम को। अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।